ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय की औपचारिक ताजपोशी हो चुकी है। इसके लिए देश में पिछले 70 साल का सबसे बड़ा समारोह आयोजित किया गया। राजा की इस सांकेतिक ताजपोशी पर जमकर पैसे लुटाए गए। अनुमान है कि 3 दिन के समारोह पर करीब 100 मिलियन पाउंड फूंक दिए गए। भारतीय रुपयों में बताएं तो यह रकम 1000 करोड़ से ज्यादा बैठती है। 203 देशों के 2200 से ज्यादा नामचीन लोगों और हजारों ब्रिटेन वासियों का जुटान हुआ। राजा चार्ल्स और रानी कैमिला की बग्गी में सवारी निकाली गई। बेशकीमती हीरो से जड़े कई ताज राजा को पहनाए गए। सीना चौड़ा करके पूरी दुनिया में शान से इसकी तस्वीरें दिखाई गईं। लेकिन इस शान के पीछे एक शर्म भी छिपी थी। शर्म अंग्रेजों की लूट खसोट की। जो नायाब हीरे राजा के ताज पर सजे थे वो दुनिया में कहीं ना कहीं से चुराकर या हथिया कर लाए गए थे। आज हम आपको बताएंगे अंग्रेजों के लूट खसोट की यही कहानी। बताएंगे कि ब्रिटिश काल में गोरों ने दुनिया से कौन कौन सी नायाब चीजें हथियाई थी और अब उन्हें लौटाने को भी तैयार नहीं है। अंग्रेजों की इस लूट खसोट की सबसे बड़ी कीमत भारत ने चुकाई है। भारत को एक जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसे पहले मुगलों ने लूटा, रही सही कसर अंग्रेजों ने पूरी कर दी। क्या आप जानते हैं कि 200 साल के शासन में अंग्रेजों ने भारत से कितना माल लूटा था? अगर नहीं तो बताए देते हैं। यह इतनी बड़ी रकम है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद अक्टूबर 2019 में वॉशिंगटन में इसके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि एक स्टडी के मुताबिक लूट की यह रकम लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर बैठती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 ट्रिलियन में 12 जीरो लगते हैं। इस हिसाब से 45 ट्रिलियन डॉलर की रकम लगभग 3000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बैठती है। भारत से अंग्रेजों की इस लूट खसोट का सबसे बड़ा नमूना है कोहिनूर। कोहिनूर को लगभग 800 साल पहले आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खदान से निकाला गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा तराशा गया हीरा है। 1849 में यह ब्रिटिश महारानी के पास पहुंचा था। अंग्रेजों ने महाराजा दिलीप सिंह से इसे लिया था। उस वक्त दिलीप सिंह की उम्र महज 9 साल थी। इस वक्त कोहिनूर ब्रिटेन के ताज में जड़ा हुआ है और टावर ऑफ लंदन के ज्यूल हाउस में रखा है। भारत सरकार कई बार उसे लौटाने की मांग कर चुकी है, लेकिन ब्रिटेन तैयार नहीं है। अभी चार्ल्स को ताजपोशी के दौरान कोहिनूर वाला ताज नहीं पहनाया गया। शायद इसकी वजह भारत का विरोध ही था। अब कोहिनूर वाला ताज तो किंग चार्ल्स ने नहीं पहना, लेकिन सेंट एडवर्ड क्राउन जरूर पहनाया गया। इस ताज में भी एक नायाब हीरा लगा हुआ है। उसका नाम है स्टार ऑफ अफ्रीका। 530 कैरेट के इस हीरे को दुनिया का सबसे बड़ा क्लियर कट हीरा माना जाता है। यह साल 1905 में दक्षिण अफ्रीका में मिला था। अंग्रेजों ने वहां पर राज करते समय इसे हासिल कर लिया था। 1661 से ब्रिटेन में राजा रानियों की ताजपोशी के दौरान इसी हीरे से सजा ताज पहनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका लगातार इस हीरे को लौटाए जाने की मांग करता रहा है। चार्ल्स की ताजपोशी के बाद यह मांग और तेज हो गई है। ये तो हुई हीरो की बात। अब आपको बताते हैं उन नायाब चीजों के बारे में जो अंग्रेज दुनिया में अलग अलग जगहों से अपने देश ले गए थे। इसमें एक है रोसेटा स्टोन। ये एक शिलालेख है जिस पर मिस्र की प्राचीन लिपि लिखी हुई है। इसे पुरातत्व की सबसे बड़ी खोजों में से एक माना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट इसे मिस्र से ले गए थे। उसके बाद 1815 में जब अंग्रेजों ने फ्रांस को युद्ध में हराया, तब वो इसे अपने साथ ले गए। फिलहाल ये ब्रिटिश म्यूजियम में सजा है। इसे म्यूजियम की सबसे कीमती चीजों में से एक माना जाता है। टीपू का टाइगर लकड़ी की एक मशहूर आदमकद कलाकृति है। इसमें एक बाघ ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सैनिक को मारता नजर आ रहा है। यह कलाकृति मैसूर के सुल्तान टीपू के लिए बनाई गई थी। 1799 में जब अंग्रेजों ने मैसूर के राजमहल पर हमला किया था, तब वो इसे भी अपने साथ ले गए थे।
इसकी खास बात यह है कि बाघ के अंदर एक वाद्य यंत्र है। इसका हैंडल घुमाने पर मरने वाले व्यक्ति के रोने की आवाज आती है और हाथ पैर हिलने लगते हैं। इसके अलावा मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की अंगूठी भी अंग्रेजों के कब्जे में है। इस पर राम लिखा हुआ है। करीब 41 ग्राम के इस अंगूठी को 2014 में 1,45,000 पाउंड में नीलाम किया गया था। अंग्रेजों के कब्जे में ग्रीस की एक विशेष मूर्ति भी है। इसे एल्गिन मार्बल्स कहा जाता है। प्राचीन यूनान का एक मंदिर है पार्थेनॉन। ये कलाकृति उसकी 2500 साल पुरानी दीवार पर लगी थी। 1803 में लॉर्ड एल्गिन इसे अपने साथ ले गए थे। 75 मीटर लंबी इस कलाकृति को ग्रीस कई बार लौटाने की मांग कर चुका है, लेकिन अंग्रेजों ने इसे ब्रिटिश म्यूजियम में शान से सजा कर रखा हुआ है। अंग्रेजों ने हीरे जवाहरात और कलाकृतियां ही नहीं लूटी थी, उसके हाथ जो पड़ा वही उठा ले गए। इस फेहरिस्त में लूटी नाम का कुत्ता भी शामिल है। 1860 में युद्ध के दौरान ब्रिटिश फौजों ने चीन के इंपीरियल समर पैलेस में लूट मचाई थी। इस दौरान उन्हें यह छोटा सा कुत्ता नजर आया। अंग्रेज इसे उठाकर अपने साथ ले गए। चीनी नस्ल का यह कुत्ता ब्रिटेन के राजमहल पहुंच गया। महारानी ने उसे लूटी नाम दिया। कुत्ता 12 साल तक विंडसर पैलेस में रहा। उसके बाद इसके अवशेष म्यूजियम में सजा कर रख दिए गए। अंग्रेजों ने दुनिया भर में लूट खसोट मचाई थी। जो देश ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे थे, वहां से वो जो हाथ पड़ा उसे ले गए। इन चीजों की लिस्ट बहुत लंबी है। ब्रिटेन ने इन चीजों को अपने यहां शान से सजा कर रखा हुआ है। तमाम देश अपनी लूटी गई चीजों को लौटाने की मांग भी समय समय पर करते रहते हैं, लेकिन ब्रिटेन ने एक कानून बना दिया है। उसी का हवाला देकर वो उन मांगों से मुंह फेरता रहता है। डिजिटल टीम, न्यूज़ नेशन।